नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मातृभूमि की सुरक्षा में शहर ने एक और बेटा खोया। बीएसएफ जवान संजय साधु को शहर ने दी आखिरी विदाई। और शहर पुलिस ने 10 साल के बच्चे को बनाया पीआई। बीमारी से पीड़ित बच्चे की इच्छा को किया पूरा। शहर के बीएसएफ जवान संजय साधु की शहादत को वडोदरा शहर ने नम आंखों से सलाम कर अंतिम विदाई दी। बीती रात ही उनका पार्थिव शरीर वडोदरा एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर श्रद्धांजलि परिवार द्वारा भारत माता की जय, 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 आगे वाला पकड़ना है, काम करना। झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आज ऐसा ही एक खून, देश का बेटा, वडोदरा शहर का बेटा, और वडोदरा शहर के लिए फिर एक बार फक्र की घड़ी। दुख और साथ ही साथ गर्व, ये दोनों ही भावनाएं आज वडोदरा शहर के लोगों के दिलों में उमड़ रही है, क्योंकि एक ही महीने के भीतर एक दूसरा जवान वडोदरा शहर ने खो दिया है। बीएसएफ के जवान संजय साधु, जो पिछले 9 सालों से बीएसएफ दल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, देश की सुरक्षा में, बॉर्डर पर जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर है वहां तैनात रहकर दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे देशवासियों की, वो शहीद हुए हैं।
शहीद जवान संजय साधु का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंच रहा है और आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों के काफिले के साथ पार्थिव शरीर मौके पर पहुंचता हुआ। एक शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए उसी तरीके के सम्मान के साथ काफिला उनके निवास स्थान पहुंचता हुआ। देश भावना का जो उबाल है वो पूरी तरीके से अपने चरम पर, और हर धर्म के, हर समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे हुए जो उनकी स्मशान यात्रा में, अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और शहीद की शहादत को सलाम करता हुआ हर वडोदरा वासी।
जवान संजय साधु को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए वडोदरा शहर के जैसे कई लोग उनके घर आंगन में खड़े थे, वैसे यहाँ रोड पर स्कूल के बच्चे नारे लगा रहे हैं और हमारा जो आने वाला भविष्य है उनको, उनमें जो देशभक्ति है वो दर्शाने आज रोड पर आए हैं और खड़े रहकर संजय साधु अमर रहो के नारे लगाए जा रहे हैं। और बड़ी गर्व हो रहा है कि जो हम हिंदुस्तानी सोचते हैं कि हमारे बच्चों में देश के प्रति प्यार हो, देश के प्रति लगाव हो, देश के लिए वो सोचते रहें हमेशा, वही यहाँ जितने भी बच्चे हैं उसमें वो बात स्कूल ने भरने की कोशिश की है, परिवार के सदस्यों ने जो उनको सिखाया है वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि हम हमारे हिंदुस्तान को कितना प्यार करते हैं। शहीद को बीएसएफ के जवानों द्वारा आखिरी सलामी दी जाती हुई
जज्बातों को समेटे हुए आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रही है। इस पत्नी को ढाढ़स बंधाए तो भी क्या बंधाए, जिस पर 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आन पड़ी है। पिछले 2 दिनों से जब से ये खबर आई है, परिवार का यही हाल है। अगर हम बात करें बीएसएफ की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ बता सकते हैं? बॉर्डर एरिया जो होता है जी उस पे पहले ही मेन चीज़ बीएसएफ वाले रहते हैं जी और पीस टाइम पे वो मेंटेन करते हैं जी और उनके एरिया में कि उनकी जिम्मेदारी हर तरह की होती है। एक आर्मी और बीएसएफ में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, वो ब्रांड का चेंज है कि जब वॉर होती है तब आर्मी आ जाती है, पर जब तक वॉर नहीं होती और वॉर को प्रोटेक्ट करने तक बीएसएफ वाले रहते हैं। जी यानी
बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि वॉर न हो उसको प्रोटेक्ट करने का काम बीएसएफ के जवान करते हैं, और साथ साथ में तस्करी को रोकने के लिए भी तैनात होती है बीएसएफ टीम। बॉर्डर पे रहने से क्या है तो वो हर ड्यूटी उनके हाथ में आ जाता है। तस्करी भी आ जाएगी, घुसखोरी भी आ जाएगी, तो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें देखो, उनको सब तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो वो उनका मेन काम होता है, और वही मीन्स उनका ज़्यादातर लाइफ टोटली बॉर्डर पे रहता है। ये चाहे फिर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तो हर जगह उनका पहले वही फेस करते हैं। जो कुछ होता है पहले वो फेस करते हैं। जब एक्सेस हेल्प चाहिए तब जाके आर्मी आती है। मेजर काम बीएसएफ फोर्स का होता है। मेजर काम बीएसएफ का होता है। या जंग की घोषणा जब होती है या ऐसी सिचुएशन होती है तब आर्मी जाती है। यानी कि सोचिए कि बीएसएफ के जवान और आर्मी दोनों पैरेलल काम करते हैं हमारे चैन और सुकून के लिए। 3 દિવસ પહેલાં રાત્રે 10 વાગે મેસેજ આવી ગયો છે, એટલે પરિવારની જે વેદના, માં જે કલ્પાંત કરે, ખૂબ ગરીબાઈમાં, ખૂબ તકલીફમાં દીકરાને મોટા કર્યા હોય, ભણાવ્યા હોય, આ સેવા કરવા મોકલ્યા। માને અભિનંદન કે 2 દીકરામાંથી 1 દીકરાને દેશની સુરક્ષા કરવા માટે મૂકે। પત્ની સાથે વાત થઈ, મેં એને પૂછ્યું કે બેટા સંજયભાઈ બીએસએફ જોઈન કર્યું પછી લગ્ન કર્યા કે બીએસએફમાં એ હતા પછી તે લગ્ન કર્યા? એણે મને કીધું, રંજનબેન મારા લગ્ન પછી બીએસએફ જોઈન કરાવ્યું। એટલે ગાયત્રીબેન એ પત્નીને અભિનંદન આપો કે લગ્ન કર્યા પછી પોતાના પતિને દેશની સુરક્ષા કરવા માટે મોકલ્યો। મેં એમને એવું કીધું કે તમે લગ્ન જીવન પતિ સાથે કેટલો ટાઈમ વિતાવ્યું, તમે કેટલી વખત સાથે રહ્યા? 1 જ વર્ષ, 9 વર્ષથી એમણે બીએસએફ જોઈન કર્યું છે। 1 જ વર્ષ પતિ પત્ની સાથે રહ્યા છે। બાકી જ્યારે મહિનાની રજા હોય ત્યારે સંજયભાઈ અહીંયા આવે। આ પરિવારને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ભગવાને ખૂબ મોટું દુઃખ આપ્યું છે, પણ માને મેં એવું બી કીધું કે માં બધાને જવાનું હોય છે, પણ તમારા દીકરાએ જે તમારી કૂખને ઉજાગર કરી છે એ તમારા માટે ગૌરવ છે, મારા વડોદરા માટે ગૌરવ છે, અને પરિવાર પર આવેલા દુઃખને ભગવાન શક્તિ આપે સહન કરવાની, એવી હું આજના દિવસે પ્રાર્થના કરું છું। સંજયભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું। आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ लेते छोटा सा एक ब्रेक। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં। Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidham Cross Road, Manjalpur, or call 7227968999। सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम। वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस and all travel related services under one roof। सहज इंटरनेशनल देता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज। सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी। सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर एलियन कॉम्प्लेक्स अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। शीसा बजाज लिमिटेड ना ऑथोराइज डीलर બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એવેન્જર સહિતના 2 વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ। મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999 રૂપિયામાં। 999 સિટી 100, 1199 પ્લેટિના અને 4999 પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક। સ્કીમ ફક્ત 31 ઓગસ્ટ સુધી જ લાગુ, તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો शीशा बजाज, शीशा स्क्वायर, ऑपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा।
फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे की पुलिस बनने की अंतिम इच्छा जेबी पुलिस ने पूरी की है। छोटे बच्चों में बड़ा होकर कुछ न कुछ बनने की चाहत रहती है और वो इसको लेकर ख्वाब सजोते हैं। किसी का ख्वाब डॉक्टर बनने का तो किसी का इंजीनियर बनने का होता है, लेकिन असाध्य बीमारी से पीड़ित 10 साल के बच्चे का ख्वाब था पुलिस बनना। इसकी इस पुलिस बनने की इच्छा पूरी की है जेपी पुलिस स्टेशन के PI नीलेश ब्रह्मभट्ट ने। आज इस बच्चे ने पुलिस PI की यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी की। पुलिस कांस्टेबल्स ने उसे गिफ्ट भी दिए। ये बच्चा उसकी इच्छा पूरी होने पर बहुत खुश था। મારું નામ લખન છે. શું નામ છે? મારું નામ લખન છે. અહીંનો PI છું. મને આજે PI બનીને ઘણું સારું લાગે છે. વડોદરા શહેરના ખૂબ જ અનમોલ ઘડી હતી અમારા માટે. આપને ખ્યાલ છે, આપણે જોયું પણ છે કે એ બાળક 9 વર્ષની ઉંમરનું બાળક, એની એવી ઈચ્છા હતી કે મારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બનવું છે જીવનમાં, અને એટલા માટે થઈને જે NGO દ્વારા એ બાળકને લાવવામાં આવેલું હતું. એ મેક એ વિશ વર્લ્ડ લેવલનું ફાઉન્ડેશન છે અને વિશ્વના 35 જિલ્લામાંથી કાર્યરત છે, 35 રાષ્ટ્રોમાંથી કાર્યરત છે અને એમાંથી ઇન્ડિયામાં પણ એ કાર્યરત છે. એના અમદાવાદ અને બરોડાના કમ્બાઇન ટીમ મેમ્બર્સ આપણી પોલીસનો સંપર્ક કરેલો. માનનીય CP સાહેબ શ્રીમાન ગેહલોત સાહેબ અને JCP સાહેબ શ્રીમાન ભાટી સાહેબ, તેઓની સૂચના અને માર્ગદર્શન પ્રમાણે અમે DCP ઝોન 2માં અમે જાતેથી હાજર રહીને અમારા SCP શ્રી રાજકોટ તેમજ સિનિયર ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી બ્રહ્મભટ્ટ જે JP રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં રેગ્યુલર ફરજ બજાવે છે, એ જ JP રોડ પોલીસ સ્ટેશનનો ચાર્જ આ બાળક જે લખન ઉર્ફે લખી એને અપાવેલ. અને રાબેતા મુજબ જે અધિકારી ચાર્જ લેવા આવે એને જે પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાનું હોય એ તમામ પ્રક્રિયાઓ, જેવી કે એમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત મુખ્યથી, પછી એમનું એના અધિકારીઓ સાથેનો પરિચય, પછી પબ્લિક સાથેનો પરિચય, રોલ કોલ અને રોલ કોલમાં અપાવેલી સૂચનાઓ એનાથી એમ કે અવગત કરાવ્યા, પછી પોલીસ સ્ટેશનની અલગ અલગ બ્રાન્ચો શું શું કામ કરે છે અને અહીંના આ વિસ્તારમાં કાયદો વ્યવસ્થાની ખૂબ સારી પરિસ્થિતિ છે એ બાબતે પણ એમને અવગત કરાવ્યા. આવનાર નવા ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીને, અમારા બાલ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીને અને તમામ લોકો સાથે પરિચય કરાવ્યો. એટલું જ નહીં, પરંતુ એમણે મીડિયાના મિત્રો સાથે પણ ઇન્ટરેક્શન કર્યું અને ત્યારબાદ આ વિસ્તારના જે ગુનેગારો જે છે એ બધે એનાથી પરિચિત કર્યા. અને પછી વિસ્તારનાથી પરિચિત થવા માટે તેઓને પેટ્રોલિંગ માટે પણ અમે अधिकारियों कॉन्वॉय में तेओने विजिट करावડાવી. शहर के विभिन्न जगहों पर पानी लीकेज और विशाल गड्ढों की समस्याएं बढ़ी हैं। वडोदरा शहर में गड्ढे और पानी लीकेज की समस्याएं बढ़ी हैं। वार्ड नंबर 9 की कचहरी के पास पानी लीकेज की समस्या बार बार मरम्मत कराने के बावजूद सुलझ नहीं रही है। इससे लोग परेशान हैं। वडोदरा शहर में एक बाजू पीवाना पानी की किल्लत है, पीवानुं शुद्ध पानी मळतुं नथी, डोळुं पानी मळे छे। बीजी बाजू केटलाय विस्तारों में पीवानुं पानी पहोंचाड़ी शकता नथी। कॉर्पोरेशन में માટલા फूटी रह्या छे, त्यारे वॉर्ड नंबर 9 ની कचेरी पास अहींया वारंवार पानी लीकेज थाय छे। टूंक समय पहला ज रिपेरिंग कर्युं हतुं, परंतु आजे फरीथी अहींया लीकेज थयुं छे अने करोड़ों गैलन पीवानुं पानी रोड रस्ता पर वही रह्युं छे। कॉर्पोरेशनना मान्य मेयर साहेब, चेरमेन साहेब, कमिश्नर साहेब ने नम्र विनंती है कि कॉन्ट्राक्टर और अधिकारीओनी मिलीजुलीना कारणे आ लीकेज वारंवार थाय छे अने पाणीनो बगाड़ थई रह्यो छे। अमारी सीधी मांग है कमिश्नर साहेब पासे कि अधिकारी ने कॉन्ट्राक्टर जे मिलीजुली चाले छे ते बंद करे अने पीवाना पाणीनुं ज्यां पण वेडफाट थतो होय, लीकेज थतुं होय तो अधिकारी सामे पगलां भरे तेवी सामाजिक कार्यकर्तानी मांग है। वहीं दूसरी ओर किशनवाड़ी 4 रास्ता पर बहुत बड़ा विशाल गड्ढा पड़ गया है। इस विस्तार में सब्जी मंडी है और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है। यहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इस गड्ढे को फौरन ठीक करवाने की मांग उठी है। वडोदरा शहर किशनवाड़ी 4 रस्ता है। आ विस्तार 24 कलाक धमधमतो विस्तार है, संख्याबंध अवर जवर है। आ रोड पर शाकभाजी लारीओ वगैरह है એટલે ઘણો ટ્રાફિક જામ થાય છે। ત્યારે અહીંયા એક મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો છે, વરસાદી કાચ પર એક મોટું ગાબડું પડી ગયું છે। આ તંત્ર દ્વારા, વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કેટલાય દિવસથી પૂરવામાં નથી આવતું।
શું આ તંત્ર કોઈના મરવાની રાહ જોઈ છે, કોઈના હાથ પગ તૂટવાની રાહ જોઈ છે? વડોદરા શહેરના એક સામાજિક કાર્યકર તરીકે અમારી માંગ છે કે તાત્કાલિક આ ભૂવાનું રિપેરિંગ કરવામાં આવે અને આ જે ખાડો કે જે પડ્યું છે તેને રિપેરિંગ કરીને બંધ કરવામાં આવે તેવી सामाजिक कार्यकर्ता मांग। बालाशनूर में हुए बलात्कार, लूट और हत्या मामले के आरोपी को महिसागर लोकल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। 17 अगस्त को बालाशनूर टाउन घोलवाड़ विस्तार में बलात्कार के साथ लूट और खून की घटना घटी थी। इससे इस विस्तार में सन्नाटा छा गया था। अपने घर में अकेली रहती और टिफिन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाती एक वृद्ध महिला का अनजान शख्स ने घर में घुसकर बलात्कार कर हत्या की और घर में गहने और मोबाइल की लूट की। पंचमहाल गोधरा रेंज के मनोज शशिधरन और पुलिस अधीक्षक महिसागर लुणावाड़ा की उषा राडा ने इस घटना मामले साथियों के साथ मिलकर एलसीबी एसओजी विभाग के अधिकारियों को साथ रखकर गोलवाड़ में ही रहते गुलाम मोइनुद्दीन इकबाल शेख को पकड़ा है। गुनानो जे आरोपी है बालासिनोरनो રહેવાસી છે અને જે મરનાર છે જે ભોગ બનનાર છે એના બિલકુલ નજીકના અંતરે જ રહે છે અને પાણી પીવાના બહાને અહીંયા મજૂરી કામ જેવું કરું છું અને પાણી પીવું છે, પાણી પીવાના બહાને ભોગ બનનાર બહેનના ત્યાં ગયેલ અને એનું ગળું દબાવીને મોત કરે અને મૃત્યુ નિપજાવે, સાથે સાથે રેપની ઘટના પણ બનેલી છે। આ આરોપીને અમે હ્યુમન રિસોર્સિસ દ્વારા અને અમુક ટેકનિકલ સપોર્ટ દ્વારા ડિટેક્ટ કરેલ છે। સીસીટીવી ફૂટેજ, ડોગ સ્કોડ એ બધાની ગુનાના ડિટેક્શનમાં હેલ્પ લીધેલ છે અને એ બધા જ સંયુક્ત સપોર્ટના કારણે ગુનો ડિટેક્ટ થવા પામેલ અને આરોપીને એરેસ્ટ કરેલ। वडोदरा एनसीसी द्वारा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेशा दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाते हुए एक मोटरसाइकिल रैली राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक दांडी से रवाना हुई है। इस रैली के वडोदरा पहुंचने पर रैली का स्वागत किया गया और इस रैली के जरिए एनसीसी कैडेट्स ने धरती को बचाने का संदेशा दिया। रैली के जरिए प्रकृति से प्यार करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाए रखने का संदेश दिया गया। दांडी से 20 अगस्त से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल रैली 26 अगस्त तक चलने वाली है, जो दांडी से पर्यावरण को बचाने का संदेशा फैलाते हुए देश के कई हिस्सों में घूमेगी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रैली का 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समापन होगा। सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़कर 133.5 मीटर तक पहुंचा है। सरदार सरोवर बांध में ओमकारेश्वर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पानी की आय 2,74,000 क्यूसेक हो गई है और सरदार सरोवर बांध का जलस्तर 133.5 मीटर तक पहुंच गया है। फिलहाल नर्मदा डैम के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं और नर्मदा नदी में 2,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम के आरबीटीएच और सीएचपीएच के तमाम पावर हाउस चालू हैं। नर्मदा सरोवर डैम के दरवाजे लगाने के बाद पहली बार सरदार सरोवर का जलस्तर 133 मीटर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है। सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई 138 मीटर की गई है। तमाम पावर हाउस चालू रहने की वजह से आगामी दिनों में सिंचाई और पानी की समस्या नहीं होगी। चेस स्पर्धा में वासद के एसवीआईटी कॉलेज के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। वरनामा स्थित बाबरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की विद्यानगर जोन की इंटर कॉलेज स्पर्धा का आयोजन किया गया था। वल्लभ विद्यानगर जोन में आती जीटीयू संलग्न इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए और एमसीए के अभ्यासक्रम वाली कॉलेजेस में स्पर्धा में भाग लिया। कुल 15 से अधिक कॉलेजेस की इस स्पर्धा में एसवीआईटी के छात्रों ने तमाम मैच जीतकर अपराजित रही और चैंपियनशिप पाई। एसवीआईटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर विकास अग्रवाल ने मार्गदर्शन दिया और प्रैक्टिस भी करवाई थी। विजेता टीम अब इंटर जोनल स्पर्धा में भाग लेगी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि गत वर्ष जीटीयू की टेस्ट टीम में एसवीआईटी वासद के 4 खिलाड़ियों को चुना गया था। हम लोग यहाँ पे चेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी फिलहाल तो हम जब से जीटीयू की डेट आई थी चेस की तब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग जोनल तो जीत गए हैं और जितनी मेहनत हम दे रहे हैं तो हमको यकीन है कि हम इंटर जोनल भी जैसे पिछले 2 साल से जीतते आ रहे हैं वैसे हमारी गर्ल्स की टीम ये भी जीत जाएगी। और इसके लिए हमको बहुत सारा इंकरेजमेंट देने वाले विकास सर है जो हमको सपोर्ट करते हैं
गाइडेंस भी देते हैं। જ્યારથી જીટીયુની ઝોનલ ઇન્ટરઝોનલની ડેટ આવી ત્યારથી જ અમે લોકોએ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દીધી હતી અને સરે જ્યારે અમને બોલાયા ત્યારથી જ અમને કહી દીધું કે તમારે સખત પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. વિકાસ સરે એમાં ઘણું બધું યોગદાન આપ્યું છે અને એમાં અમારી સાથે જોડે બેસીને પણ ઘણીવાર અમારી સાથે રમે પણ છે અને થોડી ટિપ્સ પણ આપે છે. તો અમને એવું લાગે છે કે અમે લોકો ઝોનલ જીતીને આવ્યા છે અને ઝોનલ જીત્યા પછી પણ અમને એવું લાગે છે કે આટલી બધી અમે મહેનત કરી છે તો અમે ઇન્ટરઝોનલ પણ જીતીને આવી છે એવો અમને વિશ્વાસ છે. अल्टीमेट 6th एशियन स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा किया गया. टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा अल्टीमेट टेबल टेनिस 6th एशियन स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें चाइना को 5 गोल्ड मेडल, हांगकांग चाइना को 2 गोल्ड मेडल और भारत को 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं. इस स्पर्धा में भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों ने भाग लिया. गर्ल्स व्यक्तिगत सिंगल्स चैंपियनशिप के दूसरे स्टेज एशिया खंड के चाइना और हांगकांग चाइना देश के खिलाड़ियों ने फाइनल में स्थान पाया. भारतीय खिलाड़ियों ने टेक्निक और टैक्टिक्स का अच्छा प्रदर्शन किया. इस मौके पर मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन शेठ, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, TTAB अध्यक्ष जावेद ठक्कर, सेक्रेटरी जयेश ठक्कर समेत गणमान्य लोग मौजूद थे. Today is the 6th Asian UTT table tennis tournament and this is the last day, so everybody is so well excited because 7 participants were there including India. They all have played very well with full energy and strength because but natural they are all youngsters between 17 and 19, so they could play so well. And I saw the last tournament between India and opposition, I don't know, but some country, China I think. So another thing I would like to mention here that we have won against China and I really feel pride because this is our cultural heritage city, Vadodara. अपने लिए सबसे खुशी की बात है कि 6th एशियन स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप बड़ौदा को मिला और बड़ौदा की इस अच्छे एक शानदार इंडोर स्टेडियम में 13 तारीख से 13 अगस्त से चालू हुआ. आज फाइनल चल रहा है और बहुत ही अच्छी बात है कि 7 देशों को इंक्लूडिंग इंडिया 7 देशों के जो बच्चे पार्टिसिपेट किए और इंडिया का परफॉर्मेंस भी खूब अच्छा रहा. काफ़ी मेडल्स भी मिले इंडिया को. और दूसरी बात ये रही कि इन बच्चों को भी आके काफ़ी अच्छा लगा. ये लोग भी एक उनको प्लेटफॉर्म मिला अपना परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए और पूरे अपने कंट्री से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे जो है बड़ौदा में. ये सिर्फ इन्होंने गेम तो खेला ही है, साथों साथ जो बच्चे बाहर से आए थे, अदर कंट्री से आए, वो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह भी गए. वहाँ पे उन्होंने देखा जो है अपना बड़ौदा को भी सौभाग्य इस चीज़ को मिला जो है. और मैं सारे जितने विनर्स हैं उनको भी खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी एक तरह से विनर ही उन्होंने इतनी दूर से आके पार्टिसिपेट किया. उन सभी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि अपना टेबल टेनिस का गेम, बच्चों का जो गेम है वो गेम की विजय हुई है. विश्वामित्री नदी में छलांग लगाने वाले सुनील चांदगुड़े को दमकल विभाग की टीम 2 दिनों से खोजने का प्रयास कर रही है. 2 दिन पूर्व कालाघोड़ा विश्वामित्री ब्रिज से रिफाइनरी रोड पर रहने वाले 47 वर्षीय सुनील चांदगुड़े ने अज्ञात वजह से नदी में छलांग लगा दी थी. घटना की जानकारी मिलने पर पिछले 2 दिनों से शख्स की तलाश दमकल विभाग के अधिकारी कर रहे हैं. હવે કેવો કોલ મળ્યો છે દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશનને 20 તારીખના મોર્નિંગમાં કે એક વ્યક્તિએ જે કાલાઘોડાનો બ્રિજ છે ત્યાંથી કૂદકો મારેલો છે અને તે જ દિવસેથી અમારી કામગીરી ચાલુ જ છે. મગરમચ્છો બી છે આ પાણીમાં, કાલાઘોડા જે બ્રિજના નીચે આખું જે વિશ્વામિત્રીનું પાણી જાય છે ત્યાં. કેટલી તકલીફ પડે સાહેબ મગરમચ્છ છે અને કામગીરી કરી? મગરમચ્છ છે અને એમને હટાઈને કે મારીને કે દૂર ભગાઈને આપણે કામગીરી કરીએ છીએ. કેટલા દિવસ થયા અને હજુ સુધી ચાલુ? 2 દિવસ થયા છે અને 2 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ સતત કામગીરી ચાલુ જ છે, કામ કરીએ જ છે. જોઈએ આગળ જે અપડેટ હશે એ તમને જણાવી દઈશ. VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर लॉग ऑन करें. facebook.com/VNM News पर न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.